जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 31 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। अध्याय 5 चल रहा है, प्रश्नावली 5.2 चल रही है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखेंगे। प्रश्न सेकंड का पहला वाला और प्रश्न सेकंड का सेकंड वाला, और सीखेंगे उदाहरण नंबर अपन कौन सा वाला, तीसरा वाला। ये आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखेंगे। तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे से लेके डे 30 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देख डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना करना कैसे, थोड़ा ध्यान से मोटिव देखना क्या है। पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र चलना है 5.2 तक, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, जो अपन ने प्रश्न फर्स्ट के 5 क्वेश्चन में किए थे। अब डियर स्टूडेंट्स में होना क्या, देखो फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो पेपर में जरूर रहेंगे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे। आपसे पेपर इतना भी पूछ सकता है कि एपी 10/7 का 30वां पद है। अब बताना तीसरा पद कौन सा है, 30वां पद। आपको जरूर नहीं 4 ऑप्शन आपको दिखाई दें, आपको पूरा आंसर करना पड़ेगा। पेपर आपसे इतना ही प्रश्न बोलेगा और आपको आंसर ज्ञात आपको करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ऑप्शन आ जाए तो भी आपको आंसर का हल करना पड़ेगा, और नहीं आए तो भी आपको हल करके देखना ही पड़ेगा कि इसका आंसर कैसा है। तो मैं अभी आपको सिस्टमैटिक कराऊंगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में अपन को लिख के आना है। अब डियर स्टूडेंट, आपसे क्या बोला है, 10/7/4 का 30वां पद है। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देखना, ये 4 व्यक्ति होते हैं। सूत्र में क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। 4 व्यक्ति होते हैं, ए एन, ए एन और डी। तो चारों व्यक्ति जो होते हैं ना, इन्हीं को हम प्रश्न को देखते हल करते हैं। हमें ए निकालना है, एन निकालना है, डी ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। अब डियर स्टूडेंट, हमेशा आपको ए हमेशा और डी आपको हमेशा निकालना ही पड़ेगा। आपको ए और डी हमेशा निकालना पड़ेगा। आपसे प्रश्न में पूछेगा ए एन ज्ञात करना है फिर या फिर एन ज्ञात करना है। आपको ए कैसे निकालते हैं, प्रथम पद ए मतलब आगे वाला मान, आपको सिखाऊंगा मैं। सारवंत डी का सूत्र होता है a2 - a1, वहां से आपको निकालना सिखाऊंगा। ए और डी आपको हमेशा निकालना है। बस केवल आपको करना क्या है, प्रश्न पूछेगा ए एन या फिर एन ज्ञात करना, प्रश्न पूछेगा ए एन या फिर एन ज्ञात करना। इसे कैसे पता लगाएं सर कि हमें ए एन ज्ञात करना है या फिर एन ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी देखना आपको, जब भी आपको बा पद दिख जाए, ऐसा दिख जाए 30वां पद हो या 40वां पद हो, तो किसका मान होगा, हमेशा एन का मान होगा। किसका मान होगा, एन का। आपसे बोल दिया कि मतलब 8वां पद, कितना बोल दिया, 8वां पद। यानी जब भी आपको बा के साथ कोई संख्या दिख जाए, वा पद कोई भी पद के साथ संख्या दिख जाए, तो किसका मान होता है, एन का होता है। जैसे बोला 20वां पद, तो 20 किसका मान होगा, एन का। बोला 12वां पद, तो बा के साथ संख्या कितनी है, 12 है, किसका मान होगा, एन का होगा। यहां बोला 30वां पद, तो बा पद के साथ संख्या कौन दिखाई दे रहा है, ये 30, ये किसका मान होगा, एन का मान होगा। किसका मान होगा, एन का मान होगा। और आपको कौन ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, आपको ए एन ज्ञात करना है। अगर आपके पास बा के साथ कोई, बा और पद के साथ कोई संख्या नहीं होती, वा और पद के साथ कोई संख्या नहीं होती, ऐसा बोलता केवल 30 होता लास्ट में, ये होता है ऐसा, केवल क्या होता, 30 होता, तो ये किसका मान होता, फिर ए एन का मान होता। किसका मान होता, ए एन का मान होता। किसका मान ज्ञात करते, एन का मान ज्ञात करते। केवल चैप्टर आपको यह समझना है एन और ए एन क्या होता है। जब बा के साथ कोई संख्या होती है, बा पद हो, तो किसका मान होता है, एन का मान होता है। और कौन ज्ञात करते हैं, ए एन ज्ञात करते हैं। अगर बा के साथ पद के साथ कोई संख्या नहीं होती, तो ये ए एन का मान होता। ए एन का मान 30 होता, तो कौन ज्ञात करते हैं, अपन एन ज्ञात करते हैं। क्या 2 चीज सीखना है, बा पद के साथ कोई संख्या हो तो एन का मान होता है, और बा पद के साथ कोई संख्या ना हो तो वो ए एन का मान होता है। अब देखो आगे आपको पूरा प्रश्न समझ में आपको आएगा। अब देखो आपसे क्या करना है, ये बा पद है, क्या है, बा पद है, क्या है, वा पद है। तो बा पद के साथ संख्या कौन दिखाई दे रही है, 30, तो
किसका मान होगा, n का मान होगा। कौन ज्ञात करेंगे अपन, an ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सिस्टमैटिक दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है, कॉमा लगाया आपने, AP ऐसे लिखोगे आप, A डॉट P डॉट दो बिंदी, कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको, 10 7 4 30वां पद, 10 कॉमा 7 कॉमा 4 कॉमा कौन सा पद है, 30वां पद है, 30वां पद है। अब देखो पहले आप कौन निकालो, ए निकालो, कौन निकालो, ए और डी, फिर निकालो n, यहां करके पहले ए निकालते हैं, प्रथम पद ए, क्या निकालते हैं, ए, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए का मतलब होती है आगे वाली वैल्यू, प्रथम पद ए का मतलब होता है जो भी आपको आगे मान दिखाई दे। तो आपको आगे कौन दिखाई दे रहा है, 10, कौन दिखाई दे रहा है, 10, ए का मान कौन हो जाएगा, 10। अब आता है सार्वधातुक, कौन आता है, सार्वधातुक, सार्वधातुक डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1, सार्वधातुक डी का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1 इसका सूत्र होता है। हमेशा ऐसे निकालोगे, प्रथम पद ए से निकालोगे, सार्वधातुक डी का a2 माइनस a1 से निकालोगे। और इसमें ये कौन होता है, a1 कहलाता है, जी a2 कहलाता है, जी a1 कहलाता है, जी a2 कहलाता है और a3 कहलाता है। तो हमें केवल किससे मतलब है, a2 माइनस a1 से मतलब है। इनके मान रख दो, a2 कौन है, 7 है, a2 कौन है, 7 है। सार्वधातुक डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कैसे निकालते हैं, पहला a1 होता है, दूसरा a2 होता है, तीसरा a3 होता है। मान रख दो, a2 कौन है, 7 है, a2 कौन है, 7, माइनस का माइनस, a1 कौन है, 10 है, a1 कौन है, 10 है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 10 माइनस 7 कौन होता है, 3, प्लस का 7 बड़ा कि माइनस 10 बड़ा है, सर माइनस का 10 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आपका डी का मान कौन आया, माइनस का 3 आया। जे बापत के साथ संख्या है, किसका मान होगा, n का मान होगा, n का मान कौन होगा, 30 होगा। कौन ज्ञात करेंगे अपन, an ज्ञात करेंगे। n को बोलते हैं पदों की संख्या, क्या बोला जाता है n को, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब कौन होता है, n होता है, पदों की संख्या। n कितना आपके पास, 30 था, कितना था, 30 था। कौन ज्ञात करना आपको, अंतिम पद यानी an, an को बोला जाता है अंतिम पद, अंतिम पद an बराबर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक लिखोगे। फिर हम जानते हैं कि अब सूत्र लगा देंगे वही an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। इसे मानों को आसानी से आप रख दो बस, तो मानों को रखना है। देखो a को कभी नहीं लिखा जाता, a तो आपके पास a ही रहेगा, n का मान लिखा जाएगा। देखो n का मान आपके पास कौन है, 30 है, n का मान कौन है, 30 है, तो इसी को कहते हैं 30वां पद है। इसी को क्या कहा जाता है, ये कौन सा पद है, 30वां पद है। इसी को कहा जाता है कि ये 30वां पद है, इसलिए n के कौन लिखते हैं, 30 लिखते हैं। इसी 30वां पद को अपन को मान ज्ञात करना है। बराबर a, आपके पास a का मान कौन है, 10 है, a का मान 10 है, तो अब a की कौन लिख दोगे, 10, प्लस का प्लस n का मान कौन है, 30 है, तो n की कौन लिख लोगे, 30, माइनस का माइनस, 1 का 1, कुछ ना हो तो इंटू d। आपके पास d का मान कौन है, माइनस का 3 है, तो अब d की कौन लिख लोगे, माइनस का 3, माइनस वाला कोष्टक में। आगे देखो हल, ये 30 का 30 ही लिखा रहेगा, बराबर 10 का 10 प्लस का प्लस, 30 माइनस से कितना हो जाता है, 29, इंटू में कौन चल रहा है, माइनस का 3, माइनस वाला कोष्टक में। a 30 का 30, 10 का 10, आपको पता है इंटू करने, पहले इंटू करते हैं, पहले प्लस इंटू माइनस पहले कौन होता है, इंटू होता है, इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 29 इंटू 3 कितना हो जाता है, 87, a 30 का 30, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 87 में 10 को घटाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा, तो प्लस का 10 बड़ा ही माइनस 87 बड़ा है, सर माइनस 87 बड़ा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आया, तो 30वें पद का मान कौन आया, माइनस का 77 आया। तो अब देखो 30वें पद का मान कौन आया, माइनस का 77 आया, तो लास्ट में लिख दोगे, अतः दी हुई एपी का
अतः दी हुई एपी का तीसरा पद -77 है। इस प्रकार तीसरे पद का आपका मान कौन आया? -77 आया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला भी सेम वही है। कौन सा पद है? आपको जरूर नहीं चार ऑप्शन दिखाई दे, चार ऑप्शन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। कौन सा पद बोला है? 11वां पद बोला है। कौन सा पद बोला है? 11वां। तो मैंने आपको अभी सिखाया था, जब बा पद के साथ कोई संख्या हो, बा पद के साथ कोई संख्या हो, किसका मान होता है? n का मान होता है। तो n का मान कौन कहलाएगा? 11 कहलाएगा। कौन कहलाएगा? 11 कहलाएगा। और कौन ज्ञात करोगे आप? an ज्ञात करोगे। आपसे पेपर दो ही चीज बोलेगा, n ज्ञात करना है या फिर an ज्ञात करना है। जब बा पद के साथ कोई संख्या होती है, किसका मान होता है? n का मान होता है। n का मान कौन होगा? 11। कौन ज्ञात करोगे आप? an ज्ञात करोगे। तो करते हैं अपन, ए और डी हमेशा सेम हर बार निकालोगे। लिखोगे दिया है, कॉमा लगाया आपने। देखो एपी कौन है आपके पास? ए डॉट पी डॉट। एपी आपके पास कौन है? -3, 1/2, 2, कौन सा पद है आपके पास? 11वां पद है। तो 11वां पद। अब कौन निकालो? प्रथम पद निकालो। कौन निकालोगे? प्रथम पद। यहां करके प्रथम पद। तो आपको अभी से कहा था, प्रथम पद की वैल्यू का मान कहां से होता है? जो आगे होता है। प्रथम पद को बोला जाता है ए। तो आपको आगे कौन दिखाई दे रहा है? सर आगे हमें -3 दिखाई दे रहा है। तो ये कौन हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर डी। सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है? a2 a1। क्या होता है? a2 a1 होता है। अब निकालो a2 कैसे पता करोगे? पहला वाला कौन होता है? a1 होता है। दूसरा वाला कौन होता है? a2 होता है। थोड़ा एक मिनट क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि -1/2 है। थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं, एक मिनट वेट। हाँ डियर स्टूडेंट, ये माइनस का ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था मुझे। -1/2 है। किसका है? माइनस का है। तो वही मैं सोचूं कि मुझे कंफ्यूज क्यों लग रहा है, इसलिए थोड़ा मैं चेक करने गया था। अब देखो a2 कौन? -1/2। a2 -1/2। a2 -1/2 माइनस वाला कोष्टक में, माइनस का माइनस। a1 कौन है? -3। a1 कौन है? -3 माइनस वाला कोष्टक में। -1/2 कौन है आपके पास? 2 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 3 का आपके पास कौन है? 3 है। ये संख्या भिन्न में बटे में है। ये संख्या भिन्न बटे में है क्या? नहीं है। तो भिन्न में लाने के लिए नीचे कितना लगा देते हैं अपन? 1। आप लोगों को 1 नहीं लिखना, केवल मुझे समझना कि मैंने नीचे 1 मान लिया। अगर पीछे प्लस या इनटू होता है, सॉरी अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, प्लस या माइनस, फिर कितनी बार इनटू होता है? 3 बार। कितनी बार होता है? 3 बार। कैसे करते हैं देखो, यहां करवाता हूं, ठीक है। मैं आपको नीचे लिखना है, पर मैं बार बार अगले वाले पेज पे आऊंगा, फिर पिछले पेज पे आऊंगा, अगले पेज पे आऊंगा, तो काफी टाइम चले जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए आपको नीचे लिखना, मैं साइड में करवा देता हूं। पहले नीचे का नीचे इंटू करते हैं, 2 नीचे का नीचे 2 का इंटू 1 में करते हैं, 2 इंटू 1 2। अब ऊपर का नीचे इंटू करते हैं, माइनस का माइनस, 1 का इंटू 1 में करेंगे, 1 इंटू 1 1, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करेंगे, 2 का इंटू 3 में करेंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। वो 6 में से 1 को घटाओगे तो 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 होता है। नीचे कौन चल रहा है? 2 है। यानी आपके पास डी का मान कौन आया? 5/2 आया। अब बाप पद के साथ कोई संख्या है, किसका मान होता है? एन का मान होता है। एन कौन है? 11 है। एन कौन लिख दोगे आप? 11। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 11। कौन ज्ञात करना है आपको? अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद मतलब कौन होता है? an। कौन होता है? an। an बराबर प्रश्नवाचक। अब लिखोगे हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि वो सूत्र लगा दो, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, मान रख दो आसानी से, आपके जो भी मान है। देखो a किया तो आप a लिखोगे यहां। अब n का मान कौन है, 11 है, n किया कौन लिख दो आप 11। तो ये कौन सा पद है, 11वां पद है। इसी 11वें पद का मान आपको निकालना है। कौन सा पद बन गया, 11वां पद बन गया। बराबर का बराबर a, आपके पास a का मान कौन है, a का मान कौन, माइनस का 3 है। तो आप a किया कौन लिख लो, माइनस का 3 प्लस का प्लस, n का मान कौन है 11, तो n किया गया 11 माइनस का माइनस, 1 का 1, कुछ ना हो तो इनटू। आपके पास d का मान कौन आया, 5/2, d का मान कौन है 5/2, तो आप d किया कौन लिख दोगे 5/2, a11 का a11 माइनस 3 का माइनस 3 प्लस का प्लस, 11 में 1 को घटाएंगे, 11 माइनस से कितना होता है 10, इंटू में कौन चल रहा है 5/2, a11 का a11, पहले इंटू होता प्लस होता है माइनस होता, पहले इंटू होता है, माइनस का 3 प्लस का प्लस। अब सभी पता है इंटू होने पर ऊपर नीचे नंबर क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो काट दो। 2 के पहाड़े 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। अब आपके पास कौन कौन बचा, 5 × 5 बचा, 5 × 5 इतना होता है 25 होता है। a11 का a11, 25 में कितना घटाओगे आप, 3 घटाओगे, तो 25 - 3 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। यानी आपका आंसर कौन आया, 22 आया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः दी हुई एपी का 11वां पद, दी हुई एपी का 11वां पद कौन है, 22 है। दी हुई एपी का 11वां पद 22 है। अब अगले पर आ जाओ, उदाहरण नंबर तीसरा सॉरी। देखो यहां भी सेम वही है, यहां ऑप्शन आपके पास अब नहीं है। वही बा पद, जब बा पद के साथ कोई संख्या होती है, किसका मान होता है, n का मान होता है। और कौन ज्ञात करेंगे आप, an ज्ञात करोगे। तो करते हैं सेम वही, क्या लिखोगे, दिया है, कॉमा लगाया, क्या दे रखा है आपको, एपी 2 7 12, कौन सा पद है आपके पास, 10वां पद है, 10वां पद। वही यहां का कौन निकालोगे, प्रियतम पद और सार्वंतर, तो हमेशा हर बार निकालना है। प्रियतम पद ए, मतलब कौन सा मान होता है, हमेशा आगे वाला मान। आगे कौन आएगा, 2, एक कौन आ जाएगा 2, फिर आएगा सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो पहला ए कौन होता है, a1, ए कौन होता है a2, मुझे कौन होता है a3। हमें a1 और a2 से मतलब है केवल बस। अब देखो a2 का मान कौन है 7, तो a2 किया गया 7 माइनस का माइनस, a1 कौन है 2, a1 कौन है 2, 7 - 2 कितना हो जाता है 5, d का मान कौन आया 5। अब आएगा पदों की संख्या, पदों संख्या मतलब कौन होता है n का मान आपके पास कौन है, बाक पद के साथ कोई संख्या होती है किसका मान होता है n का, n आपके पास कौन है 10, तो n कौन लिख दोगे 10, कौन ज्ञात करोगे अंतिम पद यानी an बराबर प्रश्नवाचक। अब वही सूत्र लगा हुआ आपको an ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि कॉमा, अब देखो कैसे ज्ञात करूंगा, आगे सूत्र लगाओगे वही, an बराबर a प्लस n - 1d। अब देखो आगे मान इसमें रख दो, a का कौन है आपके पास a है, देखो n का मान आपके पास कौन है 10 है, तो अब n का कौन लिख दोगे 10,
इसी वाले 10वें पद का मान अपन को ज्ञात करना है, बराबर का बराबर। ए का मान कौन है 2, देखो मन में याद रखना, बार बार आगे पीछे कब तक पलटूंगा मैं। ए का मान 2 है, डी का मान 5 है, एन का मान 10 है। ए का मान 2 था प्लस, एन का मान 10 है माइनस का माइनस, एक का एक, कुछ ना हो तो इंटू, और डी का मान कौन था अपने पास 5 था। ए 10 का ए 10 बराबर का बराबर, 2 का 2 प्लस का प्लस, 10 माइनस से कितना होता है 9, इंटू में कौन चल रहा है 5। ए 10 का ए 10 पहले कौन होता है इंटू, 2 का 2 प्लस का प्लस, 9 इंटू 5 कितना हो जाता है 45 हो जाता है। ए 10 का ए 10 2 प्लस 45 कितना होता है 47, कितना हो जाता है 47। 10वें पद का मान कौन आया 47। लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज की वीडियो पर तीनों क्वेश्चन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।